नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बेरीनाग में एक गुलदार ने किया महिला पर हमला, सिर और हाथ पैर पर आई गंभीर चोटें। बेरीनाग तहसील मुख्यालय में 5 किलोमीटर की दूरी पर घास काटने जा रही कुछ महिलाओं पर घात लगाए हुए गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें 45 वर्षीय महिला दीपा देवी के सिर पर और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। महिला के सिर में 8 टाके लगे हैं और उसे CHC बेरीनाग में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया है कि महिला की हालत खतरे से बाहर है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। एक गुलदार द्वारा घायल की गई महिला आई है, जिसके सर पे और जांघ पे काफ़ी घाव के निशान हैं। उसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और अभी वन विभाग की टीम यहाँ आकर बाकी जानकारी जुटा रही है। वो हम जंगल में घास के लिए गए थे, चाहते वहाँ बाघ आया, उनके यहाँ काट दिया, हल्ला किया, उसके बाद भाग गया बाघ। फिर इनको ऊपर बुलाया हॉस्पिटल में, तब इनका मेडिकल किया यहाँ। लक्सर में खानपुर पुलिस ने किया 1.5 महीने पहले हुई बाइक चोरी का खुलासा। दबिश देकर यूपी के सहारनपुर से अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लक्सर के खानपुर पुलिस द्वारा 10 जुलाई को थाना क्षेत्र स्थित सिकंदरपुर नामक गांव के निवासी एक अजय कुमार द्वारा खानपुर पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गई है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर यूपी के सहारनपुर जिले में अभियुक्त तुषार को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। देहरादून में भी प्रदेश कांग्रेस ने ईडी के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, पक्षपात और राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद अब ईडी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय का घेराव करने पहुंचे। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार से सवाल उठाया और कहा कि पहले जिन नेताओं पर ईडी की जांच की मांग उठाई गई थी, उनके बीजेपी में शामिल होते ही वह जांच नहीं की गई, लेकिन सोनिया गांधी के बीमार होने के बावजूद भी यह जांच क्यों जारी है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ऊपर होकर आंदोलन करे, किस तरह से देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है और जो आज के जो सवाल हैं, जो जन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अल्पसंख्यक कमज़ोर तबकों का, शोषितों का, वंचितों का उत्पीड़न और आर्थिक स्थिति देश की कमज़ोर होती जा रही है, उससे प्रदेश के देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद, तथ्यहीन, सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस दबने वाली नहीं है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, इनके दबाव में आने वाली नहीं है। जैसे सोनिया गांधी जी ने कहा है, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और आज पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में उबाल है, गुस्सा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे कृत्यों से भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का पतन सुनिश्चित है। क्या आप जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कर रहे हैं? और हम पूछना चाहते हैं कि येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ, उसको भी ईडी का संबंध था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का संबंध था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी CBI का संबंध था, जिन्होंने कांग्रेस
छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ। और आज जिस केस को समाप्त कर दिया गया था, इस पर क्लीन चिट दे दी गई थी, एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करके जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बहू और शहीद राजीव गांधी की पत्नी का अपमान करने की कोशिश इस देश में हो रही है, हम उसका पूरे कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है। और हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, आइए बाहर निकलिए। और आज देखिए हमारा दूसरा प्रदर्शन है, आज इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सामान्य नागरिक है इस देश के, वो भी सम्मिलित हुए हैं। आपको भीड़ से भी अंदाजा आ रहा होगा और ये आंदोलन ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि उनके इस कृत्य से आज कांग्रेस एकजुट हुई है, पूरे देश में कांग्रेस उठ खड़ी हुई है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और वही गलती आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने की है। कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित हो रही है, ताकतवर बन रही है और आने वाले समय में बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी। देहरादून में 12 जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा, अधिकारियों ने संबंधित लोगों का काटा 500 रुपए का चालान। राजधानी में 12 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। नगर निगम की टीम ने इनसे संबंधित लोगों के 500 रुपए के चालान काटे हैं। लार्वा कहीं गमलों में ठहरे पानी में था तो कहीं दुकानों के बाहर टंगने वाले त्रिपाल में रुके हुए पानी में। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि ज़्यादातर लार्वा दुकानों के बाहर टंगे हुए त्रिपाल में ठहरे हुए पानी में मिला, जिसके लिए दुकानदारों से चालान किए गए। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि रात में जाते समय त्रिपाल को हटा कर जाएं ताकि इसमें पानी ना ठहरे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।